हेलो एवरीवन, मैं शहजाद खान, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई चांदूर रेलवे, ज़िला अमरावती। आज हम देखेंगे एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेसेस। इसमें पहले बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में। पहले यह भी पता होना चाहिए कि सेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल किसे बोलते हैं। उसके पहले अपन उसकी एक डिफाइन देखेंगे। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय टू रेडाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर उस एरिया को बोलते हैं जब किसी सर्कुलर रीजन में कोई पोर्शन या पार्ट दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है, उसे सेक्टर कहते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में ये दो रेडाई दिख रहे हैं, ओ ए और ओ बी। ठीक है, दो रेडियस है और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि नीचे आर्क है ए पी बी। ठीक है, बोले तो ये दो रेडियस और ये आर्क, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो बन रहा है उसे हम सेक्टर कहते हैं। सर्कल में दो सेक्टर दिख रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, सर्कल में क्या दिख रहे हैं? दो सेक्टर। इसे अपन कहते हैं माइनर सेक्टर और ऊपर के कहते हैं अपन मेजर सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर दिख रहे हैं। इसमें छोटा है उसे माइनर और जो बड़ा है उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। जब कहीं केवल सेक्टर कहा जाएगा तब माइनर सेक्टर ही कंसिडर करना होगा। जब कोई प्रॉब्लम में सिर्फ सेक्टर कहा जाएगा, उसमें ना माइनर रहेगा ना मेजर रहेगा, तब अपने को माइनर सेक्टर ही कंसिडर करना होगा। मेजर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक मेंशन रहेगा। जब मेजर सेक्टर की बात होगी तब उसके लिए स्पेसिफिक अलग तरह से मेजर सेक्टर करके क्या होगा, उसमें मेंशन होगा। ठीक है, अब ये बात की अपन ने सेक्टर की, उसके बाद अभी बात करते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आप ये फिगर देख रहे हो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। उसकी डिफाइन देखिए। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन ए कॉर्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग। फिर से देखो, द पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन ए कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, बोले तो क्या कि किसी भी सर्कुलर रीजन में कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क मिलकर जो पार्ट बनता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि ये एक सर्कुलर रीजन है। ठीक है, एक सर्कुलर रीजन है और इसमें से जो ए बी अपन ने कॉर्ड निकाला है और ए बी कॉर्ड के बाद उसको करस्पॉन्डिंग ए पी बी क्या है, ये आर्क है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे हम, सेगमेंट। तो फिर से इसमें सेक्टर की तरह ही सेगमेंट में माइनर और मेजर होते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो कि ये जो होता है छोटा, इसे अपन माइनर कहते हैं और बड़ा जो है उसे क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। ठीक है, जैसा सेक्टर में है वैसी सेगमेंट में भी होता है। ठीक है, और छोटा है उसे माइनर और बड़ा है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। जब कहीं केवल सेगमेंट कहा जाएगा तब माइनर सेगमेंट ही कंसिडर करना। जैसा हम सेक्टर में करते थे कि अगर सिर्फ सेगमेंट कहा है तो कौन सा सेगमेंट कंसिडर करने का, माइनर सेगमेंट कंसिडर करने का। और जब मेजर सेगमेंट का रहेगा तो उसके लिए अलग से आपको मेंशन रहेगा कि ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे उसके एरिया की। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेंगे, एरिया की। एरिया में आप देखिए कि फिर से अब जो एरिया है, एरिया ऑफ, अब ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ पर ये जो एक सेक्टर, ये सर्कल है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेक्टर निकाला हुआ दिख रहा है। ठीक है, और एक सेक्टर के लिए अपने को हमको क्या निकालना है, एरिया के बारे में निकालना है। ठीक है, अब एरिया कैसा फाइंड आउट करते हैं वो देखिए।
हमें यहाँ दिया है कि दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये जो दो रेडियस है, दो रेडियस के बीच में क्या है, एक एंगल बना है। एंगल कौन सा है, थीटा बना हुआ है, ठीक है। रेडियस उसमें आर है, जो एक रेडियस दिया है स्मॉल आर यहाँ पे मेंशन है, ये क्या हो गया है, रेडियस, ठीक है। अब इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब सबको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जो अपना सर्कल का सिंपल एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबको पता ही है। हम सर्कल को ऐसे मान सकते हैं कि यह ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल 360 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सर्कल जो है वो उसको ऐसा मान सकते हैं कि उसका जो सेक्टर है वो सेक्टर का एंगल कितना है, सेक्टर का एंगल, जिसका सेक्टर का एंगल है 360 डिग्री, ठीक है। थीटा को पूरा घुमा दो तो 360 हो जाता है, ठीक है। अब ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा को क्या करते हैं, ऐसा पूरा घुमा देते हैं, ठीक है। थीटा को क्या किया हमने, ये जो थीटा एंगल था इसको पूरा घुमा दिया, कितना बन गया है, 360 बन गया है, ठीक है। तो 360 हो गया है, मतलब ऐसा मानो कि सर्कल भी एक सेक्टर ही है जब हमारा थीटा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला है कि अपन ऐसा भी मान सकते हैं कि सर्कल भी क्या है, एक सेक्टर ही है जब हमारा थीटा कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि when the angle at the center is 360 area of the sector, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब क्या होगा कि एक सर्कल भी क्या एक सेक्टर ही है, बोले तो क्या होगा, थीटा 360 के बराबर होगा, तो क्या होगा, जैसा एरिया है वैसे क्या हो जाएगा, फिर से पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए when angle at the center is 1, ठीक है। अब जो यहाँ का जो थीटा है वो थीटा कितना है बोल रहे हैं, 1, ठीक है। when the angle of the center is 1, area of this sector, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जब एंगल कितना दिया होगा, 1 दिया होगा, तब एरिया ऑफ सेक्टर, अब 1 दिया होगा, इसका मतलब क्या है, जो एरिया है उसको टोटल कितने है अपने डिग्री 360 से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, तब अपने को क्या मिलेगा कि जब जो एरिया है सेक्टर का, जब एंगल कितना रहेगा 1, तो अपन अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो एरिया है इसको, एरिया को क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये किया अपन ने। फिर क्या बोलता है, सो व्हेन एंगल एट द सेंटर इज थीटा देन सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब क्या बोला है कि पहले 1 लिया था, अब क्या है, अपना एंगल जो है सेंटर का वो कितना है, थीटा है, तब सेक्टर क्या होगा कि जो अपना ऊपर का है पाई आर स्क्वायर बाय 360, उसको मल्टीप्लाई क्या कर देना पड़ेगा, थीटा, ठीक है। क्योंकि जो एंगल एक की वैल्यू है, जब एंगल 1 डिग्री था तब वैल्यू जो थी उसको मल्टीप्लाई क्या करने का अपने को, थीटा, क्योंकि अब अपना एंगल कितना है, थीटा, जितनी वैल्यू 1 की होती है उससे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से जो वैल्यू 1 की आई हुई है, 1 डिग्री की आई हुई है, उसको मल्टीप्लाई क्या किया अपन ने, थीटा। इसको अपन फिर से लिख सकते हैं इसमें थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये लिखना के ये लिखना के दोनों भी क्या है, एक जैसी ही बात है, ठीक है। ये हो गया है एक। उसके बाद इसमें का ही थोड़ा बचा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, जो क्या थी, आर्क थी, वो आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे कि आर्क की लेंथ आई बोले तो, ठीक है। आर्क की लेंथ यहाँ पर देख सकते हो, अपने को क्या निकालना है, ये जो आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क है ये आर्क निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना है। अब आर्क की लेंथ बोले तो इस पर से अपन क्या करते हैं, सरकमफेरेंस निकालते हैं, ठीक है। वो निकालना बोले तो सरकमफेरेंस निकालना, इसीलिए क्या कर रहे हैं अपन कि जो एल है, ठीक है, जो क्या है एल बोले तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल रहे हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360, ठीक है। बोले तो 2 पाई आर रेड, अपन ने सरकमफेरेंस तो निकाल रहे हैं, सरकमफेरेंस कितना, जितना थीटा बाय 360 में से जितना थीटा होगा उसके लिए क्या निकालेंगे अपन, लेंथ ऑफ आर्क। उस वजह से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से इतना ही पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, L+2R, ठीक है। जो अपना लेंथ ऑफ आर्क निकला प्लस क्या होगा, ट्वाइस आर रेडियस मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस प्रकार ये एक हो गया है।
इसके बाद सेक्टर के बारे में बात की थी अपन ने अभी तक, अब करेंगे सेगमेंट के बारे में। अब सेगमेंट में देख सकते हो, ठीक है, क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल में क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नीचे का जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ये हो गया सेगमेंट, ठीक है, यह क्या हो गया अपना सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या हो गया है मेजर सेगमेंट। इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट कौन सा है, APB करके अपन ने लिखे, एरिया ऑफ सेगमेंट APB बराबर क्या है उसके, उसमें कि जो एरिया ऑफ सेक्टर OABP, ठीक है, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपने को, एरिया ऑफ सेक्टर OABP, ये जो पूरा होगा OAPB, ठीक है, OAPB, यह पूरा क्या हो गया अपना सेक्टर, अभी देखा अपन ने, यह क्या हो गया सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा क्या है सेक्टर है, इसमें से अपन इतना ट्रायंगल माइनस कर देंगे, मीन्स कौन सा बचेगा, इतना जो डॉटेड जो हैचिंग लाइन से दिया हुआ है उतना ही पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा पूरा, और उसमें से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, वो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। यह कौन सा निकला, छोटा वाला निकला है, ठीक है, θ/360 मल्टीप्लाई πr² जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, और उसमें से माइनस क्या करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, वो ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको ही पता है, वो माइनस कर दिए तो क्या बचेगा अपने पास, एरिया ऑफ सेगमेंट पर, बट कौन सा बचेगा, स्मॉलर का। अब देखना है अपने को ग्रेटर का, ग्रेटर सेगमेंट बराबर क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है कि ग्रेटर सेगमेंट, ग्रेटर सेगमेंट बोले तो ये जो पेंसिल से मैंने जो हैचिंग कर रहा हूँ ये क्या हो गया, ग्रेटर सेगमेंट हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा एरिया, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, स्मॉलर सेगमेंट, क्या जो इतना सेगमेंट दिख रहा है अपने को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, तो बचा हुआ क्या निकल जाएगा, ग्रेटर सेगमेंट का क्या निकल जाएगा, जो ग्रेटर सेगमेंट निकालना है वो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड अपने को है सेमी सर्कल। थर्ड क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आप देख सकते हैं कि ए सेमी सर्कल इज ए सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ए सेमी सर्कल इज ए सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। बोले तो सेमी सर्कल यह होता है जिसका सेंट्रल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब उसका जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, ठीक है। तो अब अपने पास तो इतना फॉर्मूला पहले से है कि θ/360 मल्टीप्लाई πr², पूरे सर्कल का क्या होता है, जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक्टर का θ/360 मल्टीप्लाई πr²। अब थीटा का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया है क्योंकि सेमी सर्कल बोला है, सेमी सर्कल का कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए क्या किया कि और अपने को क्या निकालना था, इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। आर्क है इसीलिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सेक्टर है इसीलिए क्या है, यहाँ पर एरिया आया, पर यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, लेंथ ऑफ आर्क, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर 2πr, बोले तो सरकमफरेंस मल्टीप्लाई θ/360, थीटा बोले तो 180, 2πr मल्टीप्लाई 180/360, 180 को 360 से सीधा 1/2 से क्या जाएगा, भाग जाएगा, और 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा सिर्फ πr, ठीक है। इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, πr, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आता है, जो πr² होता है उसका डिवाइडेड बाय 2, πr² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और लास्ट में पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला r ब्रैकेट में π+2, ठीक है। r और पाई ब्रैकेट में क्या आएगा, पाई और अधिक 2, ठीक है, π+2। ये हिसाब से क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल का टॉपिक हो गया। और सेमी सर्कल के बाद एक और आता है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। बोले तो सर्कल का चौथाई भाग बोल सकते हैं अपन, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। उसमें क्या बोला है देखिए आप, एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल
इज अ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। बोले तो जैसा सेमी सर्कल का 180 डिग्री था एंगल, वैसे क्वाड्रेंट का कितना होता है सेमी सर्कल से फिर से आधा, बोले तो 90 डिग्री। अब उसका अपने को लेंथ ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, उसका भी लेंथ निकालना है। अभी अपन ने देखा ही कि फिर से फॉर्मूला वही आएगा 2πr मल्टीप्लाई θ/360। थीटा की वैल्यू फिर से दी हुई है इसमें 90 डिग्री, ठीक है। 90/360, ये 90 को 360 से 1/4 से डायरेक्ट डिवाइड जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 2 से यहाँ पे 4 को डायरेक्ट अपन भाग देख सकते हैं, इसीलिए कितना आया πr/2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो गया अपना πr/2। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, बोले तो क्या है एरिया का जो सर्कल का चौथा ही भाग रहता है, इसीलिए πr² डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ 4। और लास्ट में क्या है पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या आता है यहाँ पर r ब्रैकेट में π/2 + 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होगा। इस हिसाब से अपन जो अब 4 मेन टॉपिक थे वो अपन ने देख लिए। इसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।